सीमा डेंटल कॉलेज के कर्मचारियों का तनख्वाह और ग्रेजुटी को लेकर प्रबंधन वर्ग से विवाद हो गया। आरोप है कि विवाद को सुलझाने पहुंचे जिला पंचायत सदस्य संजीव चौहान के साथ भी प्रबंधन वर्ग ने बदसलूकी की, जिससे नाराज होकर जिला पंचायत सदस्य के नेतृत्व में कर्मचारियों ने प्रबंध वर्ग के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। जल्द से जल्द समस्याओं का समाधान नहीं होने पर आंदोलन करने की चेतावनी दी। कर्मचारियों का कहना 20 साल से नौकरी करने के बाद भी उन्हें 9,000 से ज्यादा की तनख्वाह नहीं दी जाती। हर 5 साल में मिलने वाली ग्रेजुटी के साथ भी खिलवाड़। पहले उन्हें चेक के जरिए ग्रेजुटी की रकम दी जाती थी, फिर नकद के रूप में ग्रेजुटी वापस ले ली जाती। जो कर्मचारी ग्रेजुटी की रकम वापस नहीं देता उसे बाहर का रास्ता दिखाया जाता। इस संबंध में दोनों पक्षों ने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। जैसे हम 5 साल काम करते हो गए तो ये क्या करते हैं, ग्रेजुटी ना देनी पड़े तो ये क्या करते हैं, हमारे अकाउंट में ग्रेजुटी भेज देते हैं। उसके बाद कैश हमसे ले लेते हैं और हमसे रिजाइन कराया जाता है। ये इसलिए कराया जाता है कि अगर हमें 20 साल हो गए काम करते, हमारी ग्रेजुटी क्या है मल्टीपल तरीके से बढ़ती है, तो वो ना हो। ये क्या करते हैं 5 साल में ग्रेजुटी वापस ले लेते हैं। अच्छा है ना। 3 महीने हमें क्या करते हैं, ये कैजुअल पे रखते हैं। आज फिर रिज्वाइनिंग करवा देते हैं। अगर हम ग्रेजुटी वापस नहीं देंगे अकाउंट से तो ये क्या करते हैं, हमें आउट कर देंगे। कितने साल हो गए आपको? हम मेरे को तो 20 साल हो गए। 20 साल हो गए। 20 साल काम हो गया और मिनिमम बेच दिया जाता है 400 रुपये 350 रुपये दिहाड़ी, है ना। अगर हम सैलरी, अभी हमारा जो मुद्दा था सैलरी बढ़ाने का और ग्रेजुटी वापस ना ली जाए। हम एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है यहाँ पे विवेक संघ, ये मेरे साथ बदतमीजी कर लेके तू तड़ाक तू कौन है क्या है तेरे को देख लूँगा। तो मैंने बोला कि जब तुम मेरे से ऐसा व्यवहार कर रहे हो एक जनप्रतिनिधि के तौर पे, गुस्सा आना स्वाभाविक रहता है, मगर आप किसी पद में बैठे हो तो उस हिसाब से चलो। मैंने बोला भैया ये सब लोग मेरे क्षेत्र के लोग हैं यार, इन लोगों की बात सुनने आया हूँ। तो तुम कौन होते हो सुनने वाले? तो ये इनका मेरे साथ व्यवहार रहा। और फिर जब मैंने पता करा तो इन्होंने बताया कि ये क्या करते हैं कि जैसे चेक देते हैं, सैलरी जो इनका 5 साल हो जाता है, ग्रेजुटी देते हैं तो 25,000 रुपये देते हैं इनको चेक के माध्यम से, और उसके बाद कैश के रूप में वापस ले लेते हैं। एक ही तनख्वाह के रूप में देते हैं सरकार को दिखाने के लिए। इसके मतलब ये 3 महीने तक देते हैं ग्रेजुटी और उसकी सैलरी फिर वापस ले लेते हैं ये। और दूसरा क्या है कि ये सरकार के आंखों में भी एक धूल झोंक रहे हैं और बहुत बड़ा क्राइम 420 कर रहे हैं। ये इतने लोगों का जो है, गरीबों का पैसा आप जो है वो इतनी बड़ी संस्था होने के बाद, और यहाँ पे एक शिकायत हो रहा है कि ये बदतमीजी के साथ बात करते हैं। महिलाएं हैं, ये लोग हैं 20-20 साल से जुड़े। एक्चुअल में क्या है कि कुछ एम्प्लॉइज हमारे स्टार्टिंग में जो थे वो फुल टाइम थे। हाँ। बाकी को हमने क्या किया था, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस में होता है कि ईयर वाइज हम इसको रिवाइज करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि उनको ये डिमांड थी कि हमारे को ये पक्का करो। मैंने कहा तुम्हारी हम चला रहे हैं, जब तक तुम्हारा काम ठीक रहेगा, जब तुम्हारी रिक्वायरमेंट रहेगी हम आपको कंटिन्यू करते रहेंगे आगे, और इनको कंटिन्यू करते रहते हैं। ना कि हम सैलरी भी इनकी कमी करते हैं, ना कुछ करते हैं, इनको प्रॉपर दी जाती है। अभी इनका इशू ये आ रखा था कि जी हमारी लास्ट टाइम 1200 बढ़ी थी, अब हमारे को 1200 या उससे पर चाहिए, इससे कम नहीं चाहिए। चेयरमैन साहब ने इनकी, जबकि उनकी डिमांड जो थी वो भी सभी मान के इनको जितना हमने दिए थे 4% या 500 ऊपर जिसके भी हो रहे हैं उनको मिलेगा। बट इनकी डिमांड थी तो चेयरमैन साहब ने कहा चलो कोई बात नहीं, हम उसको करके ये भी डीए वाला जो था वो भी इंक्लूड कर देंगे और प्लस जितना हम दे रहे हैं वो भी एक्स्ट्रा दे देंगे आपको। उस टाइम ये मान गए। उसके बाद इनके नीचे आके पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इन्होंने कहा जी हमें नहीं चाहिए, हमारे को तो जो पुरानी थी उससे भी जो वो चाहिए और यह उससे वो चाहिए, और हम उसके लिए काम नहीं करेंगे। तो जो ये काम करने दे रहे थे उसको भी इन्होंने काम करने से रोक दिया। मतलब उनको थ्रेटन कर रहे थे, तुम यहाँ पे स्टाफ में नहीं हो, तुम्हारे को तनख्वाह अलग मिलती है, इस करके उनको काम करो। जो काम करना चाह रहे हैं उनको भी काम करने